मारूफ पाकिस्तानी कव्वाल अमजद साबरी जब इस दुनिया में ज़िंदा थे तो अपनी बीवी को उन्होंने एक वसीयत की थी। इस वसीयत के मुताबिक उनका कहना था कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, फौत हो जाऊं, तो मेरी मैयत को गुस्ल रमज़ान छिपा साहब दें और छिपा के गुस्ल खाने में मुझे गुस्ल दिया जाए और रमज़ान छिपा साहब अपने हाथों से मुझे लहद में उतारें। अमजद साबरी साहब की मौत कैसे हुई, आप सारा वाक़या जानते हैं। किस तरह से उनको शहीद किया गया उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात इस वीडियो की मदद से आप दोस्तों तक पहुँचाना चाहता हूँ। अमजद साबरी साहब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए, गुस्ल का वक्त करीब आया, उनकी तदफीन होने लगी तो रमज़ान छिपा साहब ने उनको गुस्ल देने के लिए उनके बेटों और भाइयों को बुलाया। भाई और बेटे कहने लगे कि वसीयत के एहतराम में हम मैयत को हाथ नहीं लगाएंगे, आप खुद गुस्ल देंगे। अलबत्ता हमारे ज़िम्मे कोई काम हो, कोई चीज़ पकड़ानी हो तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, लेकिन गुस्ल आप देंगे और लहद में भी आप ही उतारेंगे, क्योंकि अमजद साबरी साहब ने ये बीवी को वसीयत कर रखी थी। रमज़ान छिपा साहब जब अमजद साबरी साहब को गुस्ल देने लगे और बिस्मिल्लाह पढ़कर उनकी डेड बॉडी को हाथ लगाया तो अमजद साबरी साहब मुस्कुराने लगे। यूं महसूस हो रहा था कि जैसे वो मुस्कुरा रहे हैं। ये कहना है रमज़ान छिपा साहब का जो उनको गुस्ल दे रहे थे। जैसे ही वो मुस्कुराए हैं वो फौरन डर के मारे हाथ पीछे किया और ज़ोर से उनकी फैमिली वालों को आवाज़ दी। बेटे और भाई फौरन उसकी तरफ आए तो कहने लगे देखो अमजद साबरी साहब किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं। सब ने ये मंजर देखा और जैसे ही लहद में उतारने लगे तो फिर रमज़ान छिपा साहब ने अपने हाथों से अमजद साबरी साहब को लहद में उतारा। रमज़ान छिपा साहब का कहना था कि अमजद साबरी साहब ने अपनी ज़िंदगी में कोई काम यकीनन ऐसा किया होगा जो अदा अल्लाह को पसंद आ गई और उस अदा की बदौलत अल्लाह करीम उसके आखिरी वक्त में उसके चेहरे को मुस्कुराए रखा। हर शख्स ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करता है जो अल्लाह करीम को बेहद पसंद होता है। काम छोटा हो या बड़ा हो, नेकी कभी भी रायगा नहीं जाती और नेकी कभी भी छोटी नहीं समझी जाती। उस बारगाह में आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, अल्लाह करीम आपको ज़रूर नवाजता है। मेरे बात करने का मकसद ये है, ज़िंदगी में रहकर कम अज़ कम कोई ना कोई ऐसा काम, कोई ना कोई किसी का ऐसा भला आपको ज़रूर करना चाहिए जो आपके लिए तोशा आखिरत का सबब बने।